सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अष्टांग योग का विषय चल रहा था, जिसमें जो यम का क्रम है अहिंसा सत्य। तो अहिंसा के ऊपर हमने बहुत चर्चा की और बहुत कुछ हमको इस स्वाध्याय से, इस चर्चा से ज्ञान की प्राप्ति हुई, बहुत हम लाभान्वित हुए। आगे का जो क्रम है वह है सत्य, और सत्य हमारे जीवन का, सत्य इस संसार का, सत्य हमारे व्यवहार का, सत्य हमारे आचरण का, सत्य इस जीवन के परम लक्ष्य का। जब हम किसी के विषय में कोई चीज जानते हैं, कोई भी विषय हो, जब तक उसका सत्य हमको नहीं ज्ञात होता है तब तक उसका हम लाभ नहीं ले सकते हैं। सत्य के विषय में बहुत ही व्याख्यान आपने सुने हैं, सत्य को बहुत जाना है, समझा है, पढ़ा है। एक बार पुनः सत्य को हम समझने का यहाँ प्रयास करते हैं और समझ करके उसको अपने जीवन में उतारने का भी 100% प्रयास करें। और जब हम किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं या किसी चीज को धारण करना चाहते हैं, किसी भी चीज के प्रति हमारी जो अभिप्सा है, जो इच्छा है, जो कामना है, वो जरूर पूरी होती है। इसलिए सत्य का स्वरूप क्या है, सत्य की महिमा क्या है, सत्य है क्या, इसको हम जाने समझें। सत्य के विषय में जो यहाँ पर विषय प्रस्तुत हुआ है अष्टांग योग के माध्यम से, तो उसको हम पहले समझने का प्रयास करते हैं कि जो अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, तो उसमें दूसरा जो क्रम है सत्य का, उसको हम कैसे समझें। जैसे मैंने अहिंसा के विषय में चर्चा की थी कि अहिंसा तो सर्वथा सबको जो है पालन करना ही चाहिए अहिंसा का, परंतु कुछ लोग देश काल जाति को टारगेट करते हैं, उसको लक्ष्य बनाते हैं कि इस समय मैं हिंसा करूंगा, इस समय हिंसा नहीं करूंगा, इन दिनों में मैं जो है मांस सेवन करूंगा, इन दिनों में मांस सेवन नहीं करूंगा। या जाति का कि भाई इसका मांस खाऊंगा, इसका नहीं खाऊंगा, इसको मारूंगा, इसको नहीं मारूंगा। कुछ लोग हिंसा के विषय में और कुछ लोग सत्य असत्य के विषय में भी ऐसी धारणा कर लेते हैं। पूर्व में थोड़ा सा मैंने संकेत किया था, पुनः सत्य वास्तव में सत्य का स्वरूप क्या है, सत्य को हम कैसे जिएं, अपने आचरण में हम कहाँ कहाँ असत्य का व्यवहार करते हैं, कहाँ कहाँ सत्य का व्यवहार करते हैं, इसको जानना आवश्यक है। तो सत्य क्या है, तो सत्य का तात्पर्य यह है कि जैसा देखा, हम जैसा देखते हैं और जैसा सुना, जैसा देखा, जैसा सुना तथा जाना हो, वैसा ही मन और वाणी का व्यवहार सत्य कहलाता है। हमने कोई चीज देखी नहीं और किसी ने ऐसे पूछा कि क्या आपने कभी यह चीज देखी, या कोई वस्तु, क्या कोई व्यक्ति आपने देखा, तो बिना विचारे ही हम बोल देते हैं। या सभा में हमसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, क्या कभी आप उस स्थान को देखे, तो कुछ छल, कुछ कपट युक्त कोई वाणी बोलता है या मिलावटी वाणी बोलता है, तो वह भी असत्य का ही स्वरूप होता है। तो हमने जैसा देखा है, जैसा सुना है, एक छोटी सी बात हम सुनते हैं और जैसा सुना उससे
कोई जब दूसरी बात उसी के प्रसंग में पूछता है तो हम 10 बातें अपने आप मिला करके बोल देते हैं। जितना सुना उतना ही बोलना सत्य है, लेकिन कुछ अपने जो है ओर से भी हम इतना जो है प्रभाव युक्त वाणी का प्रयोग करते हैं कि नहीं, यानी ऐसा ही है, ऐसा ही कहा था, वह भी असत्य ही होता है। इसलिए जैसा आपने सुना है वैसा पूछने पर वैसा ही बताना, और देखा भी ठीक है, सुना भी ठीक है, जाना भी ठीक है, माना भी ठीक है, लेकिन किसी के पूछने पर मन में कोई दूसरी बात आ रही है तो जो देखा सुना जाना है उसको ना बोल करके जो मन का प्रवाह है स्वार्थ में आ गया तो हम उसको बोल देते हैं, तो यह भी असत्य है। तो सत्य का दूसरों के लिए ऐसी कभी वाणी नहीं बोलना जिसमें छल कपट हो, भ्रम पैदा हो, अथवा जिसका कोई अभिप्राय ना निकले। ऐसी वाणी कभी ना बोलना जिससे किसी प्राणी को दुख पहुंचे। दूसरों की हानि करने वाली वाणी पापमयी होती है, दुख जनक होती है, अतः परीक्षा करके सब प्राणियों का हित करने वाली वाणी का प्रयोग करना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, इसकी चर्चा हम आगे और करेंगे। तो यहाँ पर यह विशेष बात कही जा रही है कि हमारा जो अनुभव है, हमारा जो ज्ञान है, उसके अनुकूल ही हम आचरण करें। उसके प्रतिकूल यदि आचरण करते हैं तो वह बनावटी स्वभाव असत्य की परिधि में आता है, असत्य कहलाता है। और जो लोग यह कह देते हैं कि सत्य का जो है पालन हम कुछ स्थितियों में करते हैं, कुछ में नहीं करते हैं, तो यह स्वार्थ की भावना है। हमको स्वार्थ से बचना है। हमको जो स्वार्थपरक चीजें हैं, जहां मुझको लगता है कि इसमें मेरे स्वार्थ की सिद्धि हो रही है, उसको हम अपना करके कुछ मिलावटी बात बोलते हैं, मिश्रित बात बोलते हैं। तो मिश्रित जो है वह उसमें थोड़ा सा सत्य भी, थोड़ा असत्य भी है, और चोला हम पहन लेते हैं सत्य वाला, तो यह बिल्कुल अनुचित है। तो सत्य में लोग जाति का बंधन करते हैं। जैसे किसी मानव अथवा गाय आदि पशु की रक्षा आदि के लिए यदि असत्य बोलने से उसकी रक्षा होती है तो मैं असत्य बोलूंगा, किसी जाति विशेष को लेकर के, कि मनुष्य जाति या गाय गो जाति के लिए यदि मुझको असत्य बोलना पड़े तो मैं असत्य बोलूंगा, और इनसे अन्यत्र नहीं बोलूंगा, सदा इसका जो है पालन करूंगा, सत्य भाषण करूंगा। जाति का बंधन बाधक है, इसलिए यह हमको अपने विवेक से वहां पर विचार करना होता है कि हम कैसे बोलें, किस प्रकार से उसकी रक्षा भी हो जाए और हम असत्य भी न बोलें। सत्य में देश का बंधन, जैसे कोई तीर्थ स्थल है या गुरुकुल है, तो ऐसे स्थानों पर कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पर सत्य ही बोलना, असत्य नहीं बोलना, और जैसे ही मंदिर से निकले या धार्मिक स्थलों से निकले फिर वह असत्य बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये स्थान से, देश का मतलब स्थान से है कि मैं इन स्थानों पर सत्य बोलूंगा, अन्यत्र तो ऐच्छिक है, बोलो तो बोलो, नहीं तो कोई बात नहीं। न्यायालय राजकीय कार्यों में असत्य बोलने से यदि कार्य सिद्ध होता है तो असत्य भी बोलूंगा, यह कई लोग प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि यदि सत्य बोलूंगा तो दंड मिलेगा। तो दंड से बचने के लिए लोग जो है वहां न्यायालय में असत्य बोलते हैं। तो देश का वहां पर एक स्थान विशेष है, न्यायालय कटघरे में खड़ा है, तो वह जो बात बोलेगा उसी के आधार पर न्याय होगा, अन्याय होगा। तो वह वहां पर उस चीज को ध्यान में रखता है कि नहीं नहीं, यहाँ ये स्थान का विशेष प्रभाव है। और सत्य में काल का बंधन, कुछ लोग काल जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी का व्रत रखते हैं
और बोलते हैं उस दिन मैं सत्य ही बोलूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा। अन्य दिनों में कितना भी मैं असत्य बोलता रहूं कोई बात नहीं, लेकिन कुछ दिन कुछ काल ऐसे गणना कर रखिए कि इन दिनों में मैं सत्य ही बोलूंगा। अन्यत्र कामाचार, जो भी जैसा आएगा देख लेंगे। यह सत्य भाषण में काल का बंधन है, ये काल का बंधन नहीं होना चाहिए। सत्य में समय का बंधन, प्रतिज्ञा, शपथ अथवा व्रत आदि अनुष्ठान के समय यह प्रण लेता है कि मैं अमुक व्रत पालन करने तक असत्य नहीं बोलूंगा। अन्यत्र कामचार है, अथवा उपासना आदि के समय तक सत्य ही बोलूंगा इत्यादि नियम प्रतिज्ञा का सत्य भाषण में समयकृत बंधन होता है। तो इन बंधनों से हमको बचना चाहिए। सत्य का सदा पालन करें, देश काल परिस्थिति में भी अपने विवेक के अनुसार हम सत्य का आचरण करें। सत्य को जो है सदा धारण करने का प्रयास हमको करना चाहिए। किसी भी स्थिति में हमको असत्य नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य को बहुत ही महिमा मंडित किया गया है। नहीं सत्यात् परो धर्मः। यदि कोई व्यक्ति धर्म का आचरण करना चाहता है तो सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। सत्य का विशेष आचरण हमारे जीवन में होना चाहिए। कुछ आपके सामने मैं प्रमाण के रूप में रख रहा हूं। ऋग्वेद में सत्य की महिमा को बताते हुए कहा कि यह पृथ्वी सत्य से ही टिकी है। ये ऋग्वेद का वचन है। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड लाइब्रेरी। संसार की जो पुस्तकालय है उसमें सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, वो क्या है? ऋग्वेद है। ये प्राचीन अर्वाचीन सभी विद्वान मानते हैं, पूर्व के भी और पश्चिम के सभी मानते हैं। तो यह ऋग्वेद का वचन है। सत्ये नोत्तभिता भूमि। भूमि कहने का आशय ये है, सत्य नोत्तभिता भूमि, अर्थात यह जो पृथ्वी है वह सत्य पर ही आधारित है। यदि सत्य नहीं होगा तो पृथ्वी टिक नहीं सकती है। ये मनुष्य का जो व्यवहार चल रहा है, जो सदाचार चल रहा है, जो जीवन का आधार है, वो क्या है? सत्य है। सत्य सबसे बड़ा आधार है मनुष्य जीवन का। इस पृथ्वी का भी आधार क्या है? सत्य है। सत्यम जानम अनंतम ब्रह्म, है? सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य की इतनी महिमा गाई है। और इसी को आगे और कहा, सत्यम तातान सूर्य। उस परम पिता परमेश्वर ने तेजस्वी सब प्रकाशों का प्रकाशक परमात्मा सत्यम, सत्यम तातान, ये भी ऋग्वेद का ही वचन है। तातान सूर्य कहने का आशय ये है, इसको आप लिख लीजिए, सत्यम तातान सूर्य, अर्थात सूर्य ने सत्य को प्रकट किया है, अर्थात उस परम पिता ने सत्य को प्रकट किया है। और वह सत्य हमारे जीवन में घटित हो, वह सत्य हमारे आचरण में घटित हो, क्योंकि जब सत्य नहीं होगा
तो हमारा व्यवहार, हमारा आचरण जो है पतित हो जाएगा। तो उस विधाता ने, उस जगत कर्ता परमात्मा ने सूर्य चंद्र आदि का जो प्रकाशक ईश्वर है, उसने सत्य को प्रकट किया, अर्थात सत्य का आधान इस जहान में किया। वह सत्य को धारण करने वाला है, सत्य को धारण कराने वाला है। इसलिए हमारे जीवन में सत्य की बड़ी महिमा है। और एक वचन आपके सामने और रखूंगा, ऋग्वेद का ही, सत्यस्य नावः सुकृतम अपीपरन्। लिख लीजिए, सत्यस्य नावः, बहुत उत्तम बात कही है, नावः सुकृतम अपीपरन्। सत्यस्य नावः सुकृतम अपीपरन्। यह विशेष बात यहाँ पर ऋग्वेद में कही, जो ईश्वर की वाणी है कि सत्य की जो नौकाएं हैं, जो सत्य का आधार है, वह सत्कर्मी को अभिष्ट स्थान तक पहुंचाने वाला है, इस भवसागर से पार ले जाने वाला है। जो सत्य रूपी नाव को अपना साधन बना करके इस भवसागर में आगे को बढ़ता है। इसलिए यह हमारे जीवन का उद्देश्य और हमारे जीवन का सुकर्म होना चाहिए कि हम सदा सत्य के ही रथ पर आरूढ़ रहें। जो सत्य की नाव पर बैठता है, सत्य का आचरण करता है, सत्य के रथ पर सवार होता है, वह अंतिम लक्ष्य तक पहुंचता है। बिना सत्य का आचरण किए कोई भी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकता है। जीवन में आप देखिए, जो लोग छल कपट ईर्ष्या द्वेष करते हैं, सदा झूठ बोलते हैं, जो अपने जीवन में असत्य के ऐश्वर्य में खूब फूले नहीं समाते हैं, कहने का आशय दूसरों को धोखा दे करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, वे भी सत्य के ही द्वारा जीवित रहते हैं। उनके जो संबंध हैं, वो जिसके लिए कमा रहा है, जिस संपत्ति को वो अपने लिए चाह रहा है या अपने संबंधियों के लिए चाह रहा है, वह भी इस विचारधारा का होता है कि कोई मेरे साथ असत्य व्यवहार ना करे। उसके जो संबंधी हैं, उसके पुत्र पुत्रियां हैं, उसकी धर्म पत्नी है, कोई दिन भर झूठ बोलता हो, लेकिन ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरी धर्म पत्नी मुझसे झूठ बोले। वह कभी भी जो है नहीं चाहेगा कि मेरा पुत्र या पुत्री मेरे से झूठ बोले, कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरा मित्र मेरे से झूठ बोले। तो बताओ, सत्य बड़ा है या असत्य बड़ा है? सत्य ही है, और यही अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऋग्वेद का जो वचन आपके सामने रखा है, सभी वेद उपनिषद दर्शन इस बात को कहते हैं। आगे आप और इस बात को समझेंगे कि सत्य की नाव पर जो चढ़ा होता है, सत्य का जो आधार जो है लेकर के आगे बढ़ता है, सत्य का आलंबन लेकर के आगे बढ़ता है, दुनिया में कोई उसको पराजित कर ही नहीं सकता है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही सदा विजय होती है, असत्य की कभी विजय नहीं होती है। परंतु कुछ लोग इस बात पर विचार करते हैं कि आज का देखो ये तो कैसा माहौल है, कैसी परिस्थितियां हैं, जो जितना छल कपट द्वेष दंगा करता है उतना ही वह धनाढ्य हो जाता है, उतना ही उसका यश होता है।
लेकिन इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जो भी असत्य का मार्ग अपनाता है, असत्य की सीढ़ी को अपना आधार मानता है, इस संसार में असत्य रूपी नाव पर चढ़ करके जो भवसागर को पार करना चाहता है, वह कभी भी पार नहीं होता है, वो बीच मझधार में डूबता है, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए सत्य सर्वोपरि है। लेकिन इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए कि सत्यमेव जयते नानृतम तो है, सत्य सर्वम प्रतिष्ठितम तो है, सब कुछ सत्य में प्रतिष्ठित है, लेकिन आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सत्य परास्त नहीं हो सकता, पराजित नहीं हो सकता, परेशान हो सकता है, खूब सुनते हैं हम, लेकिन सत्य को केवल कहने मात्र से नहीं सिद्ध होगा, वो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। केवल इतना ही नहीं कहना पर्याप्त कि आप जो है कटघरे में खड़े हैं, कोई आपके सामने झूठी गवाही दे रहा है, कोई गीता कुरान पर हाथ रख करके शपथ खा रहा है, झूठ बोल रहा है, और उसकी बात को मान करके जो है न्याय कर दिया जाता है, तो वहां केवल इतना आपको कह करके तसल्ली नहीं करनी चाहिए कि सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। अरे पराजित हो जाएगा यदि आप पुरुषार्थ नहीं करोगे तो, और यही हो रहा है आज। इसलिए सत्य की प्रतिष्ठा के लिए, सत्य को प्रतिष्ठापित करने के लिए हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम तन मन धन से सत्य की प्रतिष्ठा में आगे बढ़ें, सत्य को सदा आगे बढ़ाते रहें। इसलिए यह सर्वोपरि कर्म है, सर्वोपरि धर्म है, सत्य ही सबका मूल है। जो सत्य है वो परम ज्योति है, सत्य हमारा जीवन है। और कबीर भी इस पर लिखते हैं कि यह सबसे बड़ा तप है। सत्य क्या है? सबसे बड़ा तप है, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप रे कबीरा, ताके हृदय आप। तो ये सत्य क्या है? सत्य सबसे बड़ा तप है, और जिसके जीवन में सत्य है उसके हृदय में परम पिता परमात्मा का वास होता है। तो सत्य के स्वरूप को समझने का और प्रयास करते हैं। आपके सम्मुख मैं कपिल मुनि का एक श्लोक रखता हूं। महर्षि कपिल सत्य को किस दृष्टि से देखते हैं, सत्य का स्वरूप क्या है, इस विषय में जो है बहुत उत्तम बात कही है। और आप जब इसको हृदय से समझते हैं, देखते हैं, इसकी अभिप्सा करते हैं, तो मैं तो एक एक श्लोक को पढ़ता हूं, मंत्र को पढ़ता हूं, तो मेरा रोम रोम हर्षित होता है कि वाह वाह क्या बात है। ये हमारे जीवन में होना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। ऋषियों ने कितना रिसर्च किया, ऋषि रिसर्चर भवति, तो उन ऋषियों ने कितना रिसर्च करके हमारे लिए यह विज्ञान दिया है, ज्ञान दिया है। तो आपके समक्ष मैं महर्षि कपिल का एक श्लोक रखता हूं। सत्य को वो कैसे समझते हैं। सत्यम सर्व जगन मूलम, सर्व सत्यम सर्व जगन मूलम। जगदाधारकम परम। बहुत उत्तम बात कही। परम
और आगे इसी बात को कहते हैं, सत्यान्नास्ति परम ज्योतिः। सत्यन्नास्ति परम ज्योतिः सत्यम धर्मस्य जीवितम। सत्यम धर्मस्य जीवितम। धर्मस्य जीवितम, नीचे लिख लीजिए। अब इस पर ध्यान दीजिए, एक बार उच्चारण कर लीजिए। सत्यम सर्व जगन्मूलम जगदाधारकं परम सत्यन्नास्ति परम ज्योतिः सत्यम धर्मस्य जीवितम। कहने का आशय यह है कि सत्यम सर्व जगन मूलम, सत्य ही पूरी जगती का मूल है। सत्य ही, जैसे ऋग्वेद में कहा कि सत्य क्या है, पृथ्वी का आधार है। महर्षि कपिल कह रहे हैं कि सत्य क्या है, सभी का मूल है। और जगदाधारकम परम, यह संसार को धारण करने वाला है, यह संसार को धारण करता है। और सत्यान्नास्ति परम ज्योति, सत्य से बढ़कर के कोई ज्योति नहीं है, सत्य से बढ़कर के कोई प्रकाश नहीं है। और कहा सत्यम धर्मस्य जीवितम, सत्य से ही हमारा जीवन है, सत्य हमारे जीवन का आधार है। यदि सत्य नहीं होगा तो हमारा जीवन भी नहीं होगा, ये धर्म भी नहीं होगा। तो सत्य धर्म का आधार है, धर्म हमारे जीवन का आधार है। इसलिए सत्य को आत्मसात करना, अपने जीवन को निखारना, निर्मल करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। आज की इस कक्षा में थोड़ी सी चर्चा हमने सत्य पर की और विशद चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। अभी यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।